घड़ियों का हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। हमारी आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी, जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना निराकार परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा की सन 1936 में, तब से आदरणीय दादी जी इस ईश्वरीय कार्य में जुट चुकी थी। तब आपकी आयु केवल 8 वर्ष की थी। अपनी सादगी, सरलता और निर्माण भाव से आपने परमात्मा को भी मोह लिया। शुरू से ही दिव्य दृष्टि का वरदान आपको प्राप्त हुआ और आज आप लाखों आत्माओं को परमात्मा से मिलाने का माध्यम बनती हैं। और परमात्मा ने आपका नाम रखा हृदय मोहिनी, लेकिन हम उन्हें बहुत प्यार से दादी गुलजार पुकारते हैं। तो सभी करतल ध्वनि से आदरणीय दादी गुलजार जी का स्वागत करें। ओम शांति। आप भी बोलो, थोड़ा सुना बहुत है ना, आप भी बोलो ओम शांति। हाँ, और जोर से बोलो। और ये तो आप सभी ने सभी के भाषण से सुना। सार रूप में सबने क्या कहा कि अगर परिवर्तन करना है तो अध्यात्मक शक्ति से, और ये जो वैल्यूज़ है वो अपने जीवन में होंगे तभी हो सकता है। ये तो सार सभी ने सुना और इसी कारण आप सभी यहाँ आए भी हो। कहाँ आए हो? मेहमान हो के आए हो कि अपना घर समझ के आए हो? अपना घर है ना ये। क्यों कि ये किसके नाम से नहीं है, फलाने का मकान है या फलाने का घर है, नहीं, ये है परमात्मा का घर। और परमात्मा सबका पिता है। आप सबका पिता परमात्मा है? हाथ उठाओ। है। तो पिता का घर बच्चों का घर भी होता है ना। इसीलिए आप अपने घर में आए हो, परमात्मा पिता के घर में आए हो। किस लिए? विश्व को परिवर्तन करने के लिए निमित्त हो आप। और निमित्त आपको ये शक्ति दी गई है। हमको याद है कुछ समय पहले ये संगठन हमारा होता रहता है, मीडिया का भी, सभी वर्गों का होता है। लेकिन 10-12 साल पहले मीडिया का ही ये सेशन चल रहा था, तो हमको परमपिता परमात्मा ने मीडिया के लिए एक छोटी सी सौगात दी। क्या दिया? शिव बाबा। हम परमात्मा को शिव बाबा कहते हैं, तो जब भी मैं शिव बाबा कहूँ ना तो आप परमात्मा समझना। तो शिव बाबा ने हमको कहा, जो मीडिया होती है ना, उनके हाथ में कलम ज़रूर होता है ना, कलम होता ही है। तो शिव बाबा ने कहा, एक हाथ में तो इन्हों के कलम है, लेकिन दूसरे हाथ में इन्हों को कहो तो अपने दूसरे हाथ में कमल का पुष्प रखे। एक में कलम और दूसरे में कमल। कमल का पुष्प क्यों कहा? क्योंकि कमल के पुष्प में एक विशेषता होती है कि वो जल में रहते, परिवार में रहते भी न्यारा और प्यारा रहता है। इसी रीति से मीडिया को भी कितना कुछ सुनना भी पड़ता है, अच्छा भी सुनना पड़ता है, चपाट भी खानी पड़ती है, कहाँ सब कुछ सहन भी करना पड़ता है। लेकिन आप कमल पुष्प को सामने रखो। जो भी समस्याएं आती है, उस समस्याओं से पास होने के लिए अध्यात्मक शक्ति याद आवे,
उसके लिए कमल का पुष्प अपने सामने रखो। तो यहाँ आप जो आए हो, इसीलिए आए हो कि अध्यात्मक शक्ति भी आप में आ जाए, तो आपका कलम चलेगा ही अच्छा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो आपकी भावना है और जो देश को चाहिए, जिस विधि से चाहिए, वो ही आपके मन में टच होगा और कलम आपका वही चलेगा। ये आध्यात्मिक शक्ति भरने का टाइम है, उसको मिस कभी नहीं करना। चाहे आप थक जाओ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस स्थान पर आए हो उसका प्रसाद तो लेके जाना चाहिए ना। और वो प्रसाद है आध्यात्मिक शक्ति का। तो मेडिटेशन का टाइम जो आपका सवेरे का होगा, वो आप कभी भी मिस नहीं करना। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सहज है। हम लोग 9-10 साल के आए थे तो भी मेडिटेशन सीख गए। आप तो होशियार हो, पत्रकार हो, आपका दिमाग तो और ही होशियार है। तो आप मेडिटेशन ज़रूर सीख करके जाना। और मेडिटेशन सीखने से क्या होगा कि आप कलम लगाएंगे ना, कलम लिखना शुरू करेंगे ना, आपकी कलम में भी ताकत आ जाएगी। और कलम और कमल दोनों साथ में रखेंगे तो कभी भी पत्रकार की गिलानी नहीं होगी, हमेशा महिमा होगी। हमने जहाँ तक अनुभव किया है ऐसा ही होता है। कैसा भी भाव रख करके आते थे भ्रष्टाचारी का, और हम छोटे थे। आपको पता है बहनों के प्रति 2 भावनाएं होती है, शुद्ध भी होती है, अशुद्ध भी होती है। कैसे भी प्रकार के आए, लेकिन हमारी शुभ भावना से वो बदल ही जाते थे। इसीलिए आपको शुभ भावना और शुभ कामना का प्रसाद इस स्थान से जरूर लेके जाना। भोजन जरूर खाना, लेकिन ये प्रसाद नहीं बोलना। और एक बात मैं आपको करने के लिए चाहती हूँ, वो कहूँ करना पड़ेगा। अच्छा, हमको शिव बाबा ने एक स्लोगन दिया। क्या दिया? न दुख देओ न दुख लो। दो भी नहीं और लो भी नहीं। तो शिव बाबा ने बताया कि देने के लिए तो हर एक समझता है देना नहीं चाहिए, लेकिन देने के बजाय लेते बहुत जल्दी है। कोई ने दुख दिया, अच्छा, देने वाला और लेने वाला अलग होता है या एक होता है? अलग होता है ना। देने वाला अलग होता है, लेने वाला अलग होता है। अच्छा, तो किसने हमको दुख दिया? लेने वाला कौन? मैं ना। मेरे को दिया, लेकिन मैं लूं या नहीं लूं वो मेरे ऊपर है या उसके ऊपर है? किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है ना। तो मैं लूं नहीं। कोई भी बुरी चीज आपको देवे, मैं एक गला फल आपको देती हूँ, आप लेंगे? फेंक देंगे ना, या मेरे को वापस करेंगे ना, कि लेके रख देंगे, भाई बहन ने दिया है संभाल के रखो, ये करेंगे क्या? तो दुख देने वाला देता है, लेकिन लेते हम हैं। अगर हम ले नहीं, अगर लेने की आदत आपको नहीं होगी तो देना भी छूट जाएंगे। आधा तो चेंज करो, दुख लेना तो बंद करो। लेना तो बंद हो सकता है या नहीं? ताकत चाहिए इसके लिए भी, है? लेकिन एक काम आप करना, मेडिटेशन से सीख करके जाना कि कोई ने दुख दिया, दुख देने वाला बड़े आराम से जाके सो जाता है, क्योंकि उसका गुबार निकल गया ना। वो आराम से जाके सो जाता है, हवा में खाएगा, पिएगा, घूमेगा, सब करेगा। लेकिन जो लेता है, फील करता है, फीलिंग मन में, उसकी हालत क्या होती है? 7 दिन के बाद भी अगर वो दुख देने वाला आएगा,
उसको सारी बात याद आएंगी, उसी नज़र से देखेगा। परेशान ज्यादा कौन हुआ, देने वाला या लेने वाला? तो लेते क्यों है? लेना बंद करो तो आधा दुख तो दूर हो जाए। तो जो हमारे हाथ में है चीज़, वो तो हम कर सकते हैं या नहीं। बाकी मेडिटेशन से आपको ताकत मिलेंगी, जो आप लेने चाहो तो कंट्रोल कर सको। उसके लिए शक्ति चाहिए। उसके लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप मेडिटेशन का कोर्स पूरा विधि पूर्वक और रुचि से करना। इसमें आपका भी फायदा है, आपके कार्य में भी फायदा है, और आपके परिवार मोहल्ले सब में फायदा हो जाए। तो ठीक है, मंजूर है, लेने का अटेंशन रखेंगे? रखेंगे, हाथ उठाओ। लेंगे नहीं? हाँ, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। लेने से परेशानी तो फीलिंग की बीमारी, हम पता है उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं फीलिंग जो अंदर बैठ जाती है ना, उसको हम कहते हैं ये फ्लू की बीमारी। फ्लू की बीमारी में क्या होता है? मुख करवा करवा हो जाता है, खाना अच्छा नहीं लगता, सोना अच्छा नहीं लगता, बात करना भी अच्छा नहीं लगता। और जब फीलिंग अंदर आती है दुख की, तब क्या होता है? ऐसी हालत होती है ना। तो इसीलिए आप फ्लू की बीमारी अभी कभी भी अपने पास नहीं लाना। ये है इस स्थान का प्रसाद। दुख लेना नहीं, दुख लेंगे नहीं तो देना भी भूल जाएगा। ये प्रसाद ज़रूर आप ले जाना, और आगे बहुत बातें सुनेंगे, वो करते रहना। ओम शांति।